हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा प्रमोशन डिसीजन जो है वो शुरुआत हुई थी। आज हम लोग उसके एडवर्टीजमेंट के मॉडल्स को पढ़ेंगे। देखिए, मार्केटिंग से ना ये सारी चीजें आती है। मैं अभी टाइम कम है इसलिए थोड़ा मार्केटिंग में टाइम ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि भाई साहब इससे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जैसे ये खत्म होता है हम फिर क्वेश्चंस की सीरीज पे आ जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना जी। तो एक दो क्लास और लगेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम फिर क्वेश्चन की भी शुरुआत करेंगे। नहीं जी, इसको पहले खत्म कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो कहां चलते हैं? आज क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन, है ना। चलिए आइए चलते हैं कहां क्लास। आइए, डिजायर टू परचेज, बोल रहा है ऐसा आप प्रमोशन करिए, ऐसा आप एडवर्टीजमेंट फैलाइए कि उनके अंदर डिजायर, इच्छा पैदा हो जाए कि भाई आप इस सामान को खरीदना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद परचेज या प्रिस्क्राइब या एक्शन, इसको यहां एक्शन भी लिख सकते हैं, मेक द कंज्यूमर परचेज, कि अब कंज्यूमर क्या कर ले, एक्शन ले ले और डिसीजन ले ले और प्रोडक्ट को खरीद ले। बात समझ में आया? तो सबसे पहले अवेयरनेस देना है, कस्टमर को अवेयर करना है। अवेयर करने के बाद उसको इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई प्रोडक्ट कहां मिल रहा है, फिर उसको लाइक करवाना है। अगर प्रोडक्ट लाइक नहीं कर रहा है तो उसमें देखो क्या क्या गलती है, उसको सुधारो। उस बेसिस पर कस्टमर को बोलना है कि भाई आप तो प्रोडक्ट खरीदो, और कन्विक्शन के लिए मतलब उसका इच्छा पैदा करना है कि प्रोडक्ट आपके लिए कितना जरूरी है, और फाइनली कस्टमर से प्रोडक्ट खरीदवा लेना है। ये था हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, जिसको एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट मॉडल भी कहते हैं। और लेविंज और स्टीनर ने इसको दिया है। किसने दिया है? लेविंज एंड स्टीनर। ठीक है जी। आइए, अब दूसरा जो मॉडल है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल किसने दिया? लेविस, एल्मा लेविस ने दिया है। इसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन रोल के लिए आया है, सवाल पूछा गया है इसलिए इसको ऐड किया गया है। आइडा का फुल फॉर्म अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, या फिर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। अवेयरनेस भी लिख सकते हैं, अटेंशन भी लिखते हैं। क्या मतलब है? आइए एक एक करके पढ़ते हैं। अटेंशन का मतलब होता है द कंज्यूमर बिहेव अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट यूजुअली थ्रू एडवर्टाइजिंग। जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ जाता है आपके प्रोडक्ट के लिए, है ना। बड़ा बड़ा बैनर दिख गया आपके प्रोडक्ट के बारे में तो वो क्या करेगा? अवेयरनेस बढ़ा देगा, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाएगा। इंटरेस्ट में क्या था? कंज्यूमर बिकम्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट योर प्रोडक्ट बेनिफिट्स एंड हाउ इट फिट्स विद द लाइफस्टाइल। तो बोल रहा है इंटरेस्ट में क्या होगा कि कंज्यूमर इंटरेस्टेड हो जाएगा कि भाई साहब कैसे उसके लाइफस्टाइल में उसको फिट किया जाए और आपका प्रोडक्ट का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये इंटरेस्ट की बात है। अब डिजायर, अब वो एक अपना कंज्यूमर डेवलप है फेवरेबल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। अब कंज्यूमर डेवलप करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन, मतलब आपको, आपके प्रोडक्ट को वो समझेगा यार कैसे हम डिजायर, इच्छा पैदा करें कि वो चीज हम खरीद लें। अब फिर तब जाके प्रोडक्ट आपका खरीद लेगा। कंज्यूमर फॉर्म्स अ परचेज इंटेंशन टू मेक्स अ परचेज। तो कंज्यूमर आप क्या करेगा कि इंटेंशन जो है परचेज का वो जाके परचेज कर लेगा। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, या अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, दैट इज आइडा मॉडल। बस यही है, इतना ही याद करना है, ठीक है जी। अब आइए डगमार मॉडल। डगमार मॉडल किसने दिया है? सर इसको रसल कूले ने दिया है। इसको एडवर्टीजमेंट रिजल्ट्स मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्टीजमेंट रिजल्ट्स मॉडल। किसने दिया है? रसल कूले ने दिया है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा भी गया है डगमार का फुल फॉर्म। तो डी फॉर डिफाइनिंग, ए फॉर एडवर्टाइजिंग, जी फॉर गोल, एम फॉर मेजर्ड, ए फॉर एडवर्टीजमेंट और आर फॉर रिजल्ट। तो डिफाइनिंग किसको करना है? जो अनअवेयर है उसको। एडवर्टीजमेंट अवेयर फैलाने के लिए, गोल किसके लिए? कॉम्प्रिहेंशन और इमेज बिल्ड करने के लिए, है ना। मेजर्ड करना है एटीट्यूड को, फिर एडवर्टीजमेंट को, और एक्शन क्या हो जाता है? रिजल्ट हो जाता है। बात समझ में आई जी? ठीक है। तो अनअवेयर से हमने अवेयर किया, अवेयरनेस से इमेज क्रिएट किया है कि इमेज करने के बाद एटीट्यूड बना दिया कि भाई उस चीज को खरीद लेगा, और तब जाके फाइनली वो कस्टमर खरीद लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अब आइए, ये डगमार मॉडल का थोड़ा डेफिनेशन दिया गया, इसको आइए थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई? हाँ जी, ये हाईलाइटेड, अच्छा चलो मैं हाईलाइट इससे करता हूँ। ये देखिए क्या बोल रहा है, डिफाइनिंग, एक मिनट, ये देखिएगा
क्या बोल रहा है, डिफाइनिंग एडवर्टीजमेंट गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टीजमेंट रिजल्ट। ये किसका क्या इसका फुल फॉर्म है, क्या है, फुल फॉर्म है। कह रहा है मॉडल प्रपोज्ड बाय रसल एच कूले इन 1961, 1961 में इसको दिया, सजेस्ट दैट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग मस्ट कैरी अ कंज्यूमर थ्रू 4 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 4 लेवल है अंडरस्टैंडिंग के, जो अनअवेयरनेस से अवेयरनेस तक जाता है। कहां तक जाता है, एक मिनट, अनअवेयरनेस से अवेयरनेस तक जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ ए ब्रांड और कंपनी। तो जो भी आपका कस्टमर होगा वो आपके ब्रांड या आपके कंपनी से अवेयर होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ही और सी मस्ट हैव ए कॉम्प्रिहेंशन ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड इट्स बेनिफिट। तो कॉम्प्रिहेंशन भी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद कन्विक्शन, कन्विक्शन बोल रहा है ही और सी मस्ट अराइव एट ए मेंटल डिस्पोजिशन और कन्विक्शन टू बाय द ब्रांड। तो बोल रहा है उसके बाद आपको क्या करना है, आपके उसके दिमाग में इमेज क्रिएट करनी, बिल्ड करना है, डिजायर पैदा करनी है कि भाई उस चीज को वो खरीद ले, और फाइनली एक्शन होगा, फाइनली ही और सी एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट, और उसके बाद वो क्या करेगा, एक्चुअली प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। तो फ्रॉम अनअवेयरनेस टू अवेयरनेस तक जाना है, जिससे वो प्रोडक्ट खरीद ले। देखिए अनअवेयरनेस से ये वाला है ना जी। चलिए अब चले नेक्स्ट, आइए सर। उसके बाद है एहरनबर्ग मॉडल। एहरनबर्ग मॉडल क्या है, ये देखिए, कह रहा अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट, नजिंग। ये 4 इन्होंने बात करी है, ATRN, अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट, नजिंग। मतलब क्या कह रहा है ये भी देखिए, कह रहा लेट द कस्टमर नो यू एग्जिस्ट। बोल रहा पहले कस्टमर को ये जानने तो दो कि भाई साहब आप एग्जिस्ट भी करते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मार्केटिंग प्रमोशन करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी बोलता है कुड लीड द ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद ना आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करो कि प्रोडक्ट को ट्रायल करने के लिए, कि भाई प्रोडक्ट ट्रायल तो करो, और उसके बाद रीएश्योरेंस दो ब्रांड में कि भाई आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो सही है, और लास्ट में करो रिमाइंड, उसको रिमाइंड करते रहो, रिमाइंड, रीइंफोर्स, रिपीट और परचेज। तो रिमाइंड करते रहो कि भाई ये चीज है, ये चीज है, और जैसे रिमाइंड करते रहोगे एक ना एक दिन वो प्रोडक्ट को खरीद ही लेगा। अरे वो होता है ना, एक ही चीज बार बार देखते 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 अपन बना ही लेते, अरे यार एक बार खरीद के देख ही लेते हैं क्या है हाँ, तो वो वाला चीज है। तो एहरनबर्ग मॉडल था 1997 में, इन्होंने अवेयरनेस, ट्रायल, रेनफोर्समेंट और नजिंग की बात करी। आ जाइए अब नेक्स्ट मॉडल है ड्रिप मॉडल। ड्रिप मॉडल कहता है डिफरेंशिएट, रिमाइंड, इन्फॉर्म एंड परसुएड। पहले डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट को, मतलब क्या कौन कौन सा प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट है। उसके बाद रिमाइंड करो कि कौन है हम लोग, क्या है और किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, मतलब ये प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, हम लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या स्टैंड करते हैं। फिर इन्फॉर्म करो, मतलब इन्फॉर्म मतलब क्या नया फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है ये बताओ, और तब बोलो कि क्यों ये सही है तुम्हारे लिए, इसकी चर्चा करो। तो ड्रिप मॉडल कैरिल फिल ने दिया, क्या बोल रहा है सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का मतलब बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन, कंपटीशन से डिफरेंट रहो, थोड़ा सा अलग, बिना अलग के आपको लोग देखेंगे क्यों। फिर है रिमाइंड, कह रहा है हु वी आर, हम लोग हैं कौन, व्हाट वी डू स्टैंड फॉर, हम लोग किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, तो ये बात बताओ कस्टमर को। फिर इन्फॉर्म करो कि भाई साहब मेरा फीचर्स ये है, हम लोग इसमें नए हैं, हमारा बेनिफिट्स ये है, और तब जाके परसुएड करो कि why is it right for you, आपके लिए ये सही क्यों है। दैट इज कॉल्ड ड्रिप मॉडल, और ये दिया है कैरल फिल ने। तो ये 5 मॉडल थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब चलिए सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं ना। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, देखिए जी, सेल्स प्रमोशन जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स को प्रमोट इंक्रीज करना चाहती है तो वो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ऑफर्स देती है, वही ऑफर्स सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है सेल्स प्रमोशन इंक्लूड सेवरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज दैट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एडेड वैल्यू और इंसेंटिव टू कंज्यूमर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और सेल फोर्स टू स्टिमुलेट द इमीडिएट सेल्स। तो बोल रहा है किस लिए देता है भाई सबको। देखिए 2 तरीके का सेल्स प्रमोशन होता है, एक तो ट्रेड बेसिस पर, एक होता है कस्टमर के बेसिस पर, है ना। तो किसके बेसिस पर, कस्टमर सेल्स प्रमोशन, एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन होता क्यों है, इमीडिएट सेल्स को बढ़ाने के लिए, है ना। 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे ऑफर्स दे दिए, सेल बढ़ गया। कह रहा सेल्स प्रमोशन डिस्क्राइब द प्रमोशनल मेथड यूजिंग द स्पेशल शॉर्ट टर्म
टेक्निक्स। तो सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म प्रमोशनल मेथड भी डिसाइड करता है कि किस किस तरीके से करना चाहिए। आइए फिलिप कोटनर साहब ने क्या कहा है इसके सेल्स प्रमोशन के बारे में, आइए देखते हैं। कह रहा सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव टू इनकरेज परचेज और सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सेल्स। तो बोल रहा है क्या करता है सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दे देता है इनकरेज करने के लिए परचेज या सेल्स को, किसका, प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए। कह रहा वेयर एडवर्टाइजमेंट ऑफर्स रीजन्स टू बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस, सेल्स प्रमोशन ऑफर्स रीजन्स टू बाय नाउ। तो बोल रहा है कि भाई साहब एडवर्टाइजमेंट ऑफर देता है कि आप क्यों खरीदोगे, लेकिन सेल्स देता है कि सेल्स जो प्रमोट करता है बोलता है भाई साहब अभी खरीदो, सामान अभी खरीदो। जो सामान अभी खरीदने की बात करता है मतलब डिस्काउंट कम टाइम के लिए, और जब बोलता है कि क्यों खरीदना चाहिए आपको प्रोडक्ट, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, वो सेल्स प्रमोशन की बात नहीं कर रहा है। तो बात क्लियर है। सेल्स प्रमोशन में आई थिंक फर्क आपको समझ में आ गया होगा। सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज, क्या क्या स्ट्रेटजी है, कह रहा सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स। दीज आर, 3 तरीके की। एक तो पुल स्ट्रेटजी। सर पुल स्ट्रेटजी का मतलब, सर पुल स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जिसके तहत एकदम खींचे चले आएंगे कस्टमर आपके पास, आपको कम ही प्रमोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑफर्स भी वैसे होंगे जी। जैसे आपको याद होगा कि जब कोई ऑफर्स निकलता है, जैसे 2 दिन के लिए ऑफर है या 1 घंटे के लिए ऑफर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आप मतलब मार्केटर को, आप कस्टमर खुद आते हैं, अरे यार 1 घंटा में ये चीज प्रोडक्ट कर लेना है। और पुश स्ट्रेटजी होता है जब आपको पुश किया जाता है कि भाई ये चीज परचेज कर ले, इसके बाद नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, पुश और पुल का एग्जाम्पल याद रखना, दूध एंड दारू। ठीक है, दूध खरीदने के लिए आपको पुश किया जाता है, लेकिन दारू खरीदने के लिए लाइन लगा के दारू ले जाते हो हैं, होटल खोला डाक, तो वो चीज है। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा द पुल स्ट्रेटजी अटेम्प्ट्स टू गेट द कंज्यूमर कस्टमर्स टू पुल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी। तो बोल रहा है पुल स्ट्रेटजी क्या है, अटेम्प्ट है कि कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट के लिए लेके आना है कंपनी से। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग द यूज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड इनिशिएटिव्स लाइक सीजनल डिस्काउंट्स, फाइनेंशियल स्कीम। ये सारा पुल स्ट्रेटजी है कि कस्टमर को अपने पास कैसे लेके आना है। पुश स्ट्रेटजी क्या बोल रहा है, द पुश स्ट्रेटजी अटेम्प्ट्स टू पुश द प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कंपनी टू द कंज्यूमर्स। तो बोल रहा है पुश स्ट्रेटजी वैसा स्ट्रेटजी जहां पे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कंपनी से दूर ले जाना प्रोडक्ट्स को कस्टमर से, है ना, टू द कस्टमर से। तो कह रहा है इट इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग द इंटरमीडिएरी चैनल्स टू पुश द प्रोडक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स यूजिंग प्रमोशनल एंड पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। कह रहा है कन्विंस करना इंटरमीडिएट चैनल्स के थ्रू कि प्रोडक्ट को खरीद ले डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, वो बोलता है पुश स्ट्रेटजी। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ टैक्टिक्स डेवलप्ड स्पेशली फॉर रीसेलर्स, मर्चेंट, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजेंट। ये सारे लोगों के लिए स्ट्रेटजी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि भैया सामान खरीद लो। और हाइब्रिड स्ट्रेटजी दोनों स्ट्रेटजी को यूज करता है। A hybrid sales promotion strategy make use of both pull and push strategy to sell the product with the least resistance possible. It involves attracting customers using special coupons and also providing incentives to the merchant to sell the brand products. तो ये दोनों बात है कि भाई साहब ये तो अपने ऑफर देता ही है खुद से, लेकिन अपना इंसेंटिव भी देता है किसको, सेल आपका एजेंट्स को, कि भाई जाके सेल करो और तुम भी इंसेंटिव लेके जाओ। टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशन, आइए क्या क्या है सेल प्रमोशन के टाइप्स में। कह रहा सेल प्रमोशंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू whom द प्रमोशन इज टारगेटेड। दीज आर, पहला है कंज्यूमर सेल प्रमोशन, जिसको हम लोग कंज्यूमर से रिलेटेड सेल्स को जो बेनिफिट्स मिलता है वो सारी चीज। दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस, है ना, सेल्स प्रमोशन। आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन का मतलब भाई साहब जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए होता है, जैसे कूपन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, प्रीमियम देते हैं, रिबेट्स देते हैं, लॉयल्टी, कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट देते हैं, वो सारी चीजें, है ना। आइए देखते हैं क्या रह गया, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। व्हेन द सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज आर टारगेटेड टू एंड कंज्यूमर्स इट इज रेफर्ड टू ए कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। जब जो अंतिम उपभोक्ता कौन, जो परचेज का यूजर होता है, तो उसके लिए अगर हम कोई प्रमोशनल स्ट्रेटजी यूज करते हैं जो सेल्स के लिए, जो बढ़ाने के लिए, तो वो हम कहते हैं कंज्यूमर का सेल्स प्रमोशन। एन एग्जांपल वुड बी द ऑफरिंग 20% ऑफ ऑन ए सर्टेन प्रोडक्ट टू दी कंज्यूमर्स। तो बोल रहा है कस्टमर पे 20% का ऑफर देना
क्या होगा, इसका एग्जांपल्स होगा। द मेन मोटिव ऑफ द कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रमोशन इज टू इंक्रीज द सेल्स डायरेक्टली बाय अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर एंड एग्जिस्टिंग वंस। तो बोल रहा भाई साहब मेन मोटिव क्या है इसका, कि नए कस्टमर हमारे पास आए, उससे सेल्स बढ़े और पुराने कस्टमर भी उसके साथ रहे। कह रहा सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स टारगेटेड टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर के लिए वो है। तो सबसे पहले फ्री सैंपल, ये भी एक उपाय है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करो, कस्टमर बढ़ेगा ही, उसके बाद एक बार सेल्स देख लिया, आदत लग गई तो वो खरीदेगा ही। कह रहा डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सैंपल्स इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस and triggers the psychology of ownership where the person choose the promoted product if he liked sample। तो फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करो, कहानी सिंपल है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर पसंद आई प्रोडक्ट तो वो खरीदेगा ही और जाएगा कहां, है ना। उसका फ्री गिफ्ट्स भी दे दो, अगर ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स टू अट्रैक्ट कस्टमर एज दे गेट मोर वाइल पेइंग द लेस। बोल रहा है गिफ्ट दे दो, गिफ्ट देना शुरू करो, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो उसके साथ गिफ्ट देना शुरू करो, कस्टमर ज्यादा सामान खरीदेंगे। जैसे होता है ना 5000 रुपए खरीदोगे इसके साथ ये फ्री, तो वही वाला कह रहा है। डिस्काउंट एंड डिस्काउंट कूपन दे दो, कह रहा है डिस्काउंट कूपन आर ग्रेट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स फॉर द शॉर्ट टर्म, पीपल गो डिस्काउंट कूपन एज दे लेट देम बाय द प्रोडक्ट दे कुड नॉट अफोर्ड अदरवाइज। हाँ बिल्कुल सही बात है कि डिस्काउंट कूपन जब मिल जाता है ना, तो अगर वो चाहते हैं कि भाई हम नहीं खरीदे, फिर भी उस चीज को खरीद लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट मिलने वाला होता है। बात समझ में आया। एक्सचेंज स्कीम रखिए, ये भी ऑफर आपको सेल्स को बढ़ाएगा। कह रहा है एक्सचेंज स्कीम में अट्रैक्ट मनी कस्टमर, दे गेट सम वैल्यू इवन ओल्ड प्रोडक्ट, की भाई साहब पुराना लाओ नया लेके जाओ, रखते हैं ना ये वाला चीज। फाइनेंस स्कीम रखिए, नो कॉस्ट ईएमआई, लो इंटरेस्ट ईएमआई, ये सब ऑफर दीजिए तो आपका सेल क्या होगा, बढ़ेगा। कह रहा मेक इट इजियर कस्टमर टू परचेज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अभी देखो ना बाहर लगा भरा पड़ा होता है, आइए फोन लेके जाइए 0% इंटरेस्ट पे, क्या है आपको स्कीम्स ही दे रहे हैं, ऑफर्स ही दे रहे हैं, सेल्स का ये प्रमोशन ही कर रहे हैं। कह रहा शिपिंग स्कीम्स रखना है कि भाई साहब आपको पहुंचा के देंगे। समटाइम्स ह्यूज शिपिंग कॉस्ट डिस्करेज द कस्टमर फ्रॉम बाइंग प्रोडक्ट, सच शॉर्ट टर्म शिपिंग स्कीम्स रिमूव फ्रिक्शन। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम आपको घर तक पहुंचा के देंगे, आपको टेंशन नहीं है कि आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, आप बस पे करिए, हम आपको घर तक पहुंचा के देंगे। ये भी बेनिफिट रखता है आपका सेल्स इंक्रीज करने के लिए। बंडल डिस्काउंट्स, बंडल डिस्काउंट्स मतलब क्या हुआ कि एक साथ सामान लोगे तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। कह रहा दीज डील्स आर अ ग्रेट वे टू रिड्यूस अनसोल्ड इन्वेंटरी, इट इंक्लूड्स सेलिंग बंडल प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लेसर देन हुज दोज नंबर प्रोडक्ट्स आर बॉट सेपरेटली। तो बोल रहा है एक साथ 4-5 प्रोडक्ट को पैक कर दो, उसको प्राइस बहुत कम कर दो और बेच दो, क्योंकि इंडिविजुअल मिलेगा तो ज्यादा पड़ेगा, एक साथ दे दिया तो कम पड़ेगा, वही काम कह रहा है। बल्क परचेज डील्स, कह रहा दिस इज अ ग्रेट सेल्स प्रमोशन टैक्टिक टू रिड्यूस अनसोल्ड इन्वेंटरी। भाई साहब जो सामान नहीं बिक रहा है उसको एक साथ बल्क क्या करो, बल्क में परचेज कर दो और फिर उसको बेच दो। इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग डिस्काउंट टू कस्टमर हु बाय इन बल्क। तो बोल रहा है 22 में जो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है उसको एक साथ परचेज कर लो बल्क में और बल्क में डिस्काउंट लगा के बेच दो। बात समझ में आई जी सर। उसके बाद है ट्रेड सेल्स प्रमोशन। अब ये क्या है, ट्रेड सेल प्रमोशन बेसिकली B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस में, वहां ऑफर्स दिए जाते हैं। जैसे अभी मैं एकदम लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, अभी मेरा भाई देहरादून उत्तराखंड के 4 डेज के ट्रिप पे जा रहा है, ठीक है। अब वो 4 डेज ट्रिप पे क्यों जा रहा है, क्योंकि बजर कंपनी जो है उसको ऑफर क्या हुआ था कि आप 50 लाख से 1 करोड़ जो भी टारगेट हो उस टारगेट को कंप्लीट करोगे वो 4 डेज का ट्रिप देगा, और अभी वो दे रहा है, कल वो फाइनली जा रहा है। तो सोचो ये होता है ट्रेड सेल्स का प्रमोशन करने का, कि भाई सेल्स को कैसे प्रमोट किया, उसने 4 दिन का ट्रिप दे दिया, मेरा भाई भी खुश कि चलो 4 दिन का ट्रिप मिलेगा, वो दनादन प्रोडक्ट बेच दिया और आगे बढ़ गया। तो मेरे भाई वो अभी ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, 4 डेज का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है क्या, व्हेन द प्रमोशन एक्टिविटीज आर स्ट्रेटेजाइज्ड कीपिंग इन माइंड द डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड सेल्स प्रमोशन। देख लो मैं वो एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को, डीलर्स को या एजेंट्स को अगर दिया जाए ये सारा चीज तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रेड सेल्स प्रमोशन। इन दिस टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशन ऑफर्स आर प्रोवाइडेड विद इन द ट्रेड चैनल्स with an aim to वो रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बोल रहा भाई साहब क्या कि ये टाइप ऑफ सेल्स प्रमोशन जो होता है ना वो सिर्फ उसके रिटेलर्स, होलसेलर्स, एजेंट्स को और डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है। दिस इज डन टू गेट मोर सेल्फ स्पेस एज ए कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, मोटिवेट द डीलर्स टू सी सेल मोर ऑफ द ब्रांड्स प्रोडक्ट्स एंड टू इंक्रीज द सेल्स इनडायरेक्टली। तो ये क्यों किया जाता है, ये बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपका सेलर्स, आपका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपका कॉम्पिटिटर्स
के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्ट बेच के आप ये करें, और आप बेसिकली उसको मोटिवेट करने के लिए भी कभी कभी ऐसे ऑफर्स निकाल देते हैं। तो ये बात रहा। अब आइए सेल्स प्रमोशन के टेक्निक्स टारगेटेड टू ट्रेडर्स। आइएगा एक एक करके इसको पढ़ते हैं। कह रहा पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले मतलब कह रहा दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग द फ्री पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले यूनिट टू रिटेलर्स टू इंक्रीज देयर सेल्स। हाँ, ये पॉइंट ऑफ परचेज होता है कि भाई एक पॉइंट दिया जाता है, इतना पॉइंट के बाद आपको ये चीज मिल जाएगा, है ना, वो वाला चीज होता है। उसके बाद ट्रेड शो करवाते हैं। ट्रेड शो करवाने का मतलब कि वहां पे सेल्स प्रमोशन से कैसे कह रहा, देखिए ट्रेड शोज आर अ ग्रेट सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी वेयर द बिजनेस प्रमोट्स इट्स प्रोडक्ट टू द थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स in the trade show. A trade show also witness huge discount as compared when bought usually. तो ट्रेड शो होते हैं जहां पे आपका सेल्स प्रमोशन होता है, ठीक है, वहां बिजनेस थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स होते हैं बेचने वाले, जहां पे आपको डिस्काउंट्स दिया जाता है कि आप इतना परचेज करिएगा तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद है पुश मनी। कहता है ऑल्सो नोन एज spiff. This technique include extra payment to traders to motivate them to meet a specified goal. For example, giving them as a 50 bonus per unit to for selling product A and 30 for selling B for a specified time period. ये भी बात बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि जब भी प्रोडक्ट को सेल करवाना होता है ना, तो बोलता है ठीक है चलिए आप इतना प्रोडक्ट बेचिए, हम आपको 10 रुपए कम में लगाएंगे, और ये 10 रुपए आपका बेनिफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पुश मनी। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं। तो फिर वो क्या करता है, अबे नॉर्मल मार्केट में ले जाइए तो कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं 100 रुपए में मिल जाएगा, अगर इसने ज्यादा में बेचा तो इसको 90 रुपए पड़ता है। अब ये क्या करता है, नॉर्मल रेट से कम में बेचना शुरू करता है। मान लो अगर ये 98 में बेचेगा, 98 रुपीज में भी, तो अदर लोगों से 2 रुपीज कम में भी बिकेगा, और फिर भी इसको 8 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहा है तो इसको कम मिलेगा, क्या बोलते हैं, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे सर, मान लेते हैं कि वो बेचता है ये पेन का दाम है 100 रुपया, इसने बोला 100 पेन बेच दो, 100 पेन बेचोगे 100 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर ये तुम 1000 पेन बेच दिए तो इसी पेन का हम तुमको 90 रुपए लगाएंगे। ठीक है, जो 100 रुपए में खरीद रहा था वो 90 रुपए लगाएगा, तो सीधा 10 रुपए कम हो गया। अब ये क्या करेगा, मार्केट में सब जगह 100 रुपए में पेन, ये 95 में बेचना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, 5 रुपए इसको भी प्रॉफिट और 5 रुपया कस्टमर को भी प्रॉफिट, कंपनी भी का भी सेल बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं पुश मनी। डील लोडर्स क्या बोल रहा है, दीज आर गिफ्ट प्रोवाइडेड टू द ट्रेडर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स फॉर ऑर्डरिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो डील लोडर्स क्या होता है कि गिफ्ट दिया जाता है, छोटे थोड़ी गिफ्ट दिया जाता है, कभी हैंडबैग दे देगा, कभी टीवी दे देगा, कभी कुछ और दे देगा। तो ये सब टेक्टिक्स है कि जिसके थ्रू आपका क्या करेगा, डीलर्स सारी चीजें करेगा। कह रहा है ट्रेड डील्स क्या होता है, कहता है दीज आर स्पेशल कंसेशंस प्रोवाइडेड टू द मर्चेंट्स टू इनकरेज देम टू प्रमोट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड इंक्रीज इट्स सेल्स फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। तो ट्रेड डील्स भी होता है जहां पे उसको स्पेशल कंसेशंस भी दिए जाते हैं ताकि वो इंक्रीज करे क्या, प्रोडक्ट की डील्स को। और बाइंग अलाउंसेस, कह रहा है स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड टू द सेलर्स व्हेन दे ऑर्डर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बोल रहा है वो भी एक स्पेशल नंबर का डिस्काउंट दिया जाता है सेलर्स को जब वो ऑर्डर डिलीवर करता है। ठीक है जी। आई सेल्स प्रमोशन एग्जांपल, ये 3 एग्जांपल इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है, कह रहा प्रोडक्ट कैन बी promoted of a limited time using innumerable tactics. Here are the few examples of sale promotion tactics that exist, जो एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला ब्लैक फ्राइडे सेल। देखिए इस बार के क्वेश्चन में ब्लैक फ्राइडे सेल आया था, ठीक है, बेसिकली यूएस का है लेकिन ये ब्लैक फ्राइडे सेल आया था। देखिए क्या कहता है, कह रहा इज अ सीजनल सेल वेयर अकर्स ओनली वंस अ ईयर, it involves huge discounts and special offers which are limited to a day. As a result it increases the sales manifold। तो यहाँ पूछा गया था कि भाई एडवर्टीजमेंट में क्या ये है कि नहीं है, तो ब्लैक फ्राइडे सेल भी आता है, एक मंडे भी करके कुछ आया था। बाय वन गेट वन, ये तो है ही, बोगो हम लोग के साथ एकदम जन्मांतर का रिश्ता है। तो है एक प्रोडक्ट खरीदो दूसरा फ्री मिलेगा, ये तो है। और रेफरल बोनस है कि रेफर करो और उसका बैलेंस तुमको मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये 3 तरह के एग्जांपल्स आपके सेल्स प्रमोशन के दिए गए। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।